नमस्कार, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट या जीव विज्ञान से संबंधित है। इसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो आयोग पूछता है और उनसे संबंधित उसी से रिलेटेड ही प्रश्न आज शामिल करने की कोशिश की है मैंने। पहला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, पक्षी वर्ग या प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो इसमें रहेगा आर्थ्रोपोडा। इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा माने कि 6 पैर हो जिसके, कीटों में होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, छिद्र तथा स्पंज युक्त शरीर किस संघ के जंतु का होता है? देखिए, ऐसे जंतु जिसके शरीर छिद्र और स्पंज युक्त होता है, पोरीफेरा, सिडेंटेटा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। इसमें रहेगा पोरीफेरा। देखिए, पोर माने छिद्र होता है तो इसी से बना पोरीफेरा। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि या लीवर। तो इसमें रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। ये रहेगा आपका अग्नाशय, सॉरी थायराइड ग्रंथि। क्या रहेगी? थायराइड। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इससे गले में होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, ये हार्मोन को स्रावित करती हैं। बिल्कुल सही है। भूख, प्यास, घृणा आदि का नियमन होता है किसके द्वारा होता है? भूख, प्यास, घृणा। हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम या हृदय। तो ये हाइपोथैलेमस द्वारा होता है नियमन। इसका रेगुलेशन कौन करेगा? भूख, प्यास, घृणा का हाइपोथैलेमस ग्लैंड करेगी। हार्मोन का और हाइपोथैलेमस के कार्य क्या? हार्मोन का नियंत्रण, संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, ताप, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये सब का कंट्रोलिंग कौन करेगा? हाइपोथैलेमस रेगुलेशन करेगा। पादप वृद्धिरोधी हार्मोन है ऐसे हार्मोन जो पादप वृद्धिरोधी है। एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो रहेगा एथिलीन रहेगा। और ये फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट है, जिनमें से कौन डीएनए का नाइट्रोजन बेस नहीं है? देखिए, डीएनए का नाइट्रोजन बेस की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, इसमें लिखा हुआ है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये सब। ऐसे ऐसे बना होता था, नाइट्रोजन बेस लगे होते बीच में। तो इसमें एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, थाइमिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में पाया जाता है। क्लियर? ये आरएनए में पाया जाता है। देखिए, डीएनए पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नामक नाइट्रोजन बेस हैं। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। देखिए, डीएनए में आपको जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन पाया जाता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस्ड थाइमिन होता है। ठीक है, आरएनए में क्या? थाइमिन की जगह क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। यू से रिप्रेजेंट करता है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डे व्रीज, ग्रेगर जॉन मंडल, विलियम जॉनसन, रॉबर्ट हुक। देखिए, ह्यूगो डे व्रीज म्यूटेशन के रहे, उत्परिवर्तन के। ग्रेगर जॉन मंडल ये सही रहेगा। आनुवांशिकता का जनक, मटर पर प्रयोग किया इन्होंने। अल्फा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय, लीवर, किडनी, हृदय। अल्फा कोशिकाएं जो है अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। कुछ व्याख्या देख लेंगे। सॉरी। अल्फा, बीटा, डेल्टा एफ कोशिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका से क्या निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। ये सब कहाँ अल्फा बीटा मिलेगी? अग्नाशय में।
और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलेगा हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है एफ कोशिका से, इसमें जो होती हैं इसमें अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है। और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से क्या हो, अगर इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होगा तो क्या हो, डायबिटीज बनेगी। निम्न में से किसके तने से नए पौधे का विकास नहीं होता है? देखिए इसमें कुछ प्रकार के जो पौधे हैं और उनके तने अगर लगा दिया जाए नया पौधा बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं इनमें दिए हैं उससे नहीं होता है। देखा, अंगूर और कोको से हो जाता है, गुलाब बोगनवेलिया से हो जाता है, गन्ना कार्नेशन से हो जाता है। गन्ना तो काटते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे बो देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो नोड होती हैं वही बोई जाती हैं, आसानी से नया पौधा बनता है। आम और शलजम इससे नहीं होगा। आम और शलजम की टहनी लगा दें, क्या नया बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसके लिए इसका गुठली चाहिए, बीज। समुद्री खरपतवार प्रमुख स्रोत है ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और सोडियम क्लोराइड। तो आयोडीन मिलेगी इसमें समुद्री खरपतवार में। हींग का उत्पादन पौधे के किस भाग से होता है? देखिए हींग का उत्पादन एक पौधे के दूध से ही होता है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं। पत्तियों के स्राव से, केवल जड़ के स्राव से, केवल तने के स्राव से, तने और जड़ दोनों के स्राव से। देखिए जड़ और तने, इसके स्राव से जो दूध निकलता है उसी से हम हींग प्राप्त कर लेते हैं। गन्ने का लाल गलन रोग किसके द्वारा होता है? किस कवक के द्वारा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस, अल्टेनिनियस सोलेनाई, कॉलीटोट्रिकम फाल्केटम अगरिकस। कॉलीटोट्रिकम फाल्केटम, इसके द्वारा गन्ने का लाल रोग होता है, ये कवक है। जबकि अल्टरनेरियस सोलेनाई आलू में है, ये रोग पैदा करेगा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस गेहूं में जाएगी। एगरिकस क्या है? एगरिकस है मशरूम। क्या है ये? मशरूम है। आप जो खाते हैं एगरिकस, वो मशरूम है, बॉटेनिकल नेम है एगरिकस, कवक है एक प्रकार का एगरिकस। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी, 9.3 कैलोरी, 8 कैलोरी, 2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा अगर उपयोग करते हैं तो कितनी ऊर्जा पा जाएंगे? 9.3 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा कहाँ होती है? वसा में होती है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन, नियासिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। क्या होगा? किलोसिस नामक रोग होगा राइबोफ्लेविन की कमी से। प्राय किस में मिलेगा? पनीर में, अंडे, यीस्ट, मांस और पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त होता है। खाते रहिए भाई ये सब चीज़ें। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम है दूध को जो पचाएगा? लैक्टोज, टाइलिन, रेनिन, लूसिन। तो रहेगा रेनिन। ये एंजाइम दूध को पचाने का काम करेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से जुड़े हैं वो लोग लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।